नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टाइम। सीतापुर उत्तर प्रदेश। खबर है, जिला हरदोई की मोदी राठौर युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन मोदी जी समाज को न्याय दिलाने के लिए बैठे धरने पर जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना। मोदी राठौर युवा सेना के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रोहित राठौर, कार्यालय प्रभारी सोमेंद्र राठौर, सह कार्यालय प्रभारी सोनू राठौर, केपी राठौर, सतीश राठौर, सीतापुर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पूनम राठौर, मैनपुरी। मोदी राठौर युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन मोदी जी ने जिला कलेक्ट्रेट को दिया ज्ञापन। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, घूसखोरी बंद करो, जिला प्रशासन होश में आओ, गरीबों को न्याय दो, गरीबों को न्याय दो, गरीबों को न्याय दो, मोदी राठौर युवा सेना, मोदी राठौर युवा सेना, मोदी राठौर युवा सेना, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। व्यक्ति जमीन पर उतर कर आवाज उठाता है। आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर हरदोई जिला कलेक्ट्रेट पर हम आए हुए हैं। आज का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विपिन मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रोड पर उतर कर प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोगों को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहते हैं, जिन जिन जगहों पर आप 2-2 हजार वोटों से जीते हो, वहाँ पर 1.5 लाख वोट हमारा है। जब चाहेंगे तब आपको सांसद की कुर्सी से भी नीचे उतार देंगे और विधानसभा में आपको आपकी औकात दिलाएंगे। क्या करेंगे? अब कहाँ और कहाँ बन गए हो? हम अपने समाज की जो संवेदनाएं, वेदनाएं, पीड़िता है, माता बहनों से भी निवेदन करते हैं, आप अपने अत्याचार को सहन करके मत बैठो। अत्याचार करने से ज्यादा अत्याचार को सहने वाला दोषी होता है। आप घर से बाहर निकलो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ा बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ा बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ा बेईमानों से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.पी. सिंह राठौर जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.पी. सिंह राठौर जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी राठौर युवा सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी राठौर युवा सेना जिंदाबाद। आदरणीय राष्ट्रपति विपिन मोदी जिंदाबाद, आदरणीय राष्ट्रपति विपिन मोदी जिंदाबाद। पड़ गया। आज आप बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ में आए हैं, तो ऐसा क्या मामला हो गया कि प्रदर्शन कर? हमारे समाज के साथ भाजपा सरकार में बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे समाज के लोग 95% वोट देते हैं और हमारे समाज की जमीनें कब्जा करी जा रही हैं। ब्लॉक प्रमुख पिलेग्राम मुन्ना सिंह वासुदेव राठौर की जो है आबादी की जमीन है और सैकड़ों वर्षों से उनके पास है, और दबंग को यादव उनको कब्जा करा रहे हैं, और जबकि इनके हिस्से की जमीन इनको नहीं मिल रही है। या तो सब कब्जा मुक्त कराई जाए, सरकार अपने अधीन ले, और या तो इनको वापस दिया जाए। गरीब व्यक्ति, इनके पास अन्य कहीं जमीन नहीं है। दूसरा है हरदोई सदर का मामला, ये रोहित राठौर जी का है मामला। उसमें सड़क है, इंटरलॉकिंग पड़ चुकी है, और इंटरलॉकिंग पड़ने के बाद सभी के गेट रखे हुए हैं और किसी का वहाँ पे नक्शा नहीं पास है। और तो और न मकानों के कागज है किसी के, बाकी सबके गेट रखे हैं रोड की तरफ। प्रार्थी रोहित राठौर है, इनका जब गेट रखने की बात आई तो वहाँ एससी समाज का व्यक्ति है, इनको हर्जन एक्ट लगाने की धमकी देता है और महिलाओं से जो है गलत तरीके से जो है मुकदमा पंजीकृत कराने की धमकी देता है। उन्होंने इनके प्लाट के आगे ईंटों का चट्टा लगा दिया है, नाली को बंद कर दिया है। जब एसडीएम सदर से कहते हैं तो एसडीएम सदर खुद डरते हैं, कहते हैं हमको भी डर लगता है हर्जन एक्ट से, हम क्या करें। तो एसडीएम सदर डरपोक है, वो न्याय नहीं दिला पा रहे। जबकि अगर मौके पे कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा वहाँ तो पाएगा कि गेट जो है जायज है, जबकि उसने नाजायज तरीके से लैट्रिन जो है रोड पे बना रखी है। उसके लिए कोई प्रशासन नहीं कहता ये रोड पे है, नाजायज है, लेकिन प्रार्थी अपने प्लाट में रोड पे हर चीज इंटरलॉकिंग पड़ी है, गेट नहीं रख पा रहा है। समस्या ये है, और इनकी कार्यशैली एसडीएम सदर की बहुत ही निंदनीय है और सुस्त है। इनको जो है अपनी कार्यशैली में सुधार लाना पड़ेगा।
इनको जो है न्याय दिलाना पड़ेगा। और एक सदर तहसील का मामला है रमेश चंद्र राठौर का, सियौना का प्रधान, 405 नंबर में जमीन कब्जा किए हुए ग्राम समाज की है, उसकी जमीन नहीं कब्जा मुक्त कराई जा रही है, उसकी जमीन में राशन की दुकान नहीं बनाई जा रही है। लेकिन क्या है कि गरीब व्यक्ति है रमेश चंद्र राठौर, उनकी जमीन है, उस पर पेड़ लगे हुए हैं, बाग है पूरा, उनकी झोपड़ी पड़ी हुई है, न्यू भरी हुई है, लेकिन पता नहीं किस लाभ में नायब तहसीलदार और एसडीएम उसी जमीन पे भिड़े हुए हैं। अरे पहले प्रधान की जमीन को कब्जा मुक्त कराओ और गांव के लोगों की जमीन कब्जा मुक्त कराओ, फिर सबकी कब्जा मुक्त कराओ, सब सरकार की कब्जा मुक्त, सब सरकार के कब्जे में आ जाएंगे। क्यों नहीं कराते हो? आप पतली गर्दन वालों को ही क्यों पकड़ते हो? आप गरीबों को ही क्यों पकड़ते हो? इतने विधायक हो गए, इतने सांसद हैं, मंत्री हैं, इतने सांसद विधायक में से 80% सांसद विधायक और ब्लॉक प्रमुखों के पास में ग्राम समाज की जमीन पे कहीं गेस्ट हाउस बने हैं, तालाब बने हैं, मछली पालन हो रहा है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? गरीबों पे ही क्यों होती है? पूछता है तेली समाज। और भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अन्याय तेली समाज के साथ हो रहा है और यह तेली समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सहजनपुर तहसील समाजपुर का मामला है, उनके चक्रोट को वहाँ के प्रधान बनने नहीं दे रहे हैं। पहले 4 मीटर नापा गया और फिर 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर और फिर नाप नहीं हो पा रही है, मिट्टी नहीं पड़ पा रही है। सैकड़ों प्रार्थना पत्र वहाँ दे दिए गए, लेकिन मामला क्या है जी? आप बताएं, क्या आप यहाँ पर बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, क्या मामला है? मामला ये है, मैंने अभी प्लाट लिया है और प्लाट लिया है बिल्कुल रास्ते के सामने प्लाट लेने के बाद में अभी तक तो विपक्षी रोड नहीं बनने दे रहा था कि वो रास्ता ही कब्जा कर रखी थी। रास्ता खुलवाने के हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, रास्ता खुल गई है तो अब हम लोगों को प्लाट में वो गेट लगाने नहीं दे रहा। प्लाट में अगर गेट लगाने का प्रयास करते भी हैं तो वो कहता है कि हम फर्जी मुकदमा आप लोगों पे लगाएंगे, अर्जेंट एक्ट की धमकी देता है बराबर। शिकायत आपके अधिकारियों शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अगर हम कुछ भी कार्य करने को सोचते हैं प्लाट में तो वो आके अपने आप खड़ा हो जाता है कि वो सोचता है कि हमसे लड़ें, उनको मारें या हम हमारे साथ विवाद करें, हम इनके ऊपर अर्जन एक्ट लगाएं। और हम लोग सोचते हैं कि अपना भविष्य क्यों बर्बाद करें, इसलिए हम लोग लड़ाई झगड़ा सोचते नहीं, प्रशासन से मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, प्रशासन बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा। सदर एसडीएम के पास हम लोग पहुँचे हैं, तब वो कह रहे हैं कि अगर धरना ज़्यादा होगा तो हम लोगों को अगर डंडा निकालने का प्रयास हुआ तो डंडा भी निकाल लेंगे। तो अब यही देखना है कि उनका डंडा काम आता है कि हम लोगों को धरना काम आता है। इनका आरोप अधिकारियों पर है, जो लापरवाह अधिकारी है जिले पर तैनात, उन पर इनका आरोप है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बड़ी दूर से आए हैं एक संगठन के ही कार्यकर्ता है, केपी राठौर बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता है, उनसे भी जान लेते हैं कि अधिकारियों से आप क्या मांग करते हैं। मैं अपने संगठन के सभी युवा साथियों को मातृशक्ति से यही निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार से आप लोग दिन रात समाज की सेवा में लगे रहते हैं, लगे रहिए, एक ना एक दिन आपका आएगा। आज हमारे समाज में हत्याएं, रेप, जमीन पर कब्जे, ऐसी घटनाएं सुनने को आती रहती है। आज यहाँ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हमारे समाज के विधायक फौजी, उनके जमीन पर कब्जा किया, उन्होंने विधायक जी की भाजपा विधायक ने प्रचार किया था, उसी गाड़ी को तोड़ दिया गया। उन्होंने फौजी के घर पर 16 विषय जमीन पर कब्जा कर लिया अपने मकान पर, छुट्टी 2 ऐसी एक्ट लगा दी। ऐसी स्थिति, ऐसी बहुत ही दयनीय स्थिति हमने समाजवादी पार्टी में भी नहीं देखी। उससे ज्यादा हमारे समाज के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। मैं बालकाल से स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भी मैंने विभिन्न जिम्मेवारियां निभाई हैं। लेकिन इस समय पर मैं जो वर्तमान हालत देख करके मैं कसम खा के कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा विरोध करूंगा, कोई वोट नहीं दूंगा। अपने समाज से भी अपील करूंगा कि इस पार्टी को, जिस पार्टी को जीरो से आपने हीरो बनाया, जिस पार्टी की 2-4 सीटें निकलती थी, उनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी, किसने दी? हमारे संपूर्ण तेली समाज ने। आज हमारे तेली समाज के साथ अन्याय की अगर बात की जाए तो मैं सैकड़ों संख्या में बताऊंगा आपके लिए। आप जिस जनपद की चाहो, मैं उस जनपद की आपको घटना बता सकता हूँ। हरदोई, फरुखाबाद, बरेली, बदायूं, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, किसी भी जनपद की चाहो आप, हमारे समाज की बेटियों की हत्या, रेप हुए हैं, अभी तक दोषी बाहर घूम रहे हैं, दोषियों को जेल भी नहीं हुई है। तो हम एक ही बात अपने समाज के बंधुओं से कहना चाहते हैं, ये सरकार आपकी नहीं है, ये सरकार हमारी नहीं है। इस सरकार ने हमको ठगा है, इस सरकार ने हमारा वोट लेकर के
गुंडा और माफियाओं को सरकार में आगे बढ़ा दिया है और वो लोग हमारी जमीनों पर, हमारी इज्जत पर, हमारी आबरू पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद करें। जो विधायक सांसद जीत करके आज पहुंचे उनको वही पहुंचा दो जहाँ से वो आए हैं। उसके बाद में आपके सुनना शुरू हो जाएंगे। मैं किसी भी अपने समाज के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा नहीं होने दूंगा, किसी की बहन बेटी पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। उसके लिए जो भी करना पड़े उसको करने को मैं आपका अपने समाज के संगठन के होने के नाते, संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में आवाज उठाऊंगा। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे अगर हमारे समाज के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार ना हो। आप विरोध किसका कर रहे हैं? जो अधिकारी लापरवाह है उनका या फिर सरकार का? सरकार और अधिकारी मिले जुले हैं। ये सरकार और अधिकारी मिले जुले हैं। वो पूछते हैं आप कौन से समाज से आते हो। अगर भूल से कह दिया कि हम तेली समाज से आते हैं, वहीं पर हमारी सुनना बंद कर देते हैं। अगर अधिकारियों को पता चल जाए कि ये स्वर्ण है या ओबीसी में उस जाति से जिनके विधायक सांसद हैं, उनका काम तुरंत होता है। लेकिन एक बात फिर भी कहेंगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी अधिकारी बगैर रिश्वत के काम करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ महिला भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कहाँ से आई हैं और क्या मांग करती हैं प्रशासन से। नाम लेकिन हाँ, ये तो मानना है कि सुनवाई लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है और हमारे सरकार की गलती है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल किसी चीज़ पे सुनवाई कहीं से नहीं होती। कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हर चीज़ करते हैं, वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और अपनी समाज की भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ये बात कहने में शर्म लगती है कि हम उसी को वोट देते हैं और फिर हमारा कार्ड नहीं होता तो अन्य बिरादरी के लोग या अन्य लोग कहते हैं कि आप वोट उसमें दे दो, आपका काम नहीं होता। हम लोग इसी कारण धरना प्रदर्शन बैठे हैं कि इस चीज़ की हमारी इज्जत बताइए कि हम आपको जैसे हम अपने पिताजी को खाना देते हैं, हमारे पिताजी हमारे बच्चों को पालते हैं, हम बच्चे बाप की सेवा नहीं करेंगे तो पब्लिक हम दोस्त भी यही इतना ही कहना चाहते हो।